एक बेकाबू ट्रेन पटरी पर दौड़ती है और अगले ही पल एक कार से टकरा जाती है। ट्रेन की गति धीमी नहीं होती और कार प्रकाश की गति से दौड़ती रहती है। को रोकने के लिए एक अनुभवी ड्राइवर जो 50 साल के ड्राइविंग अनुभव का इस्तेमाल करता है, आखिरकार ट्रेन की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक धीमी कर देता है। इसी समय ट्रेन का ड्राइवर, जो अभी अभी एक हवाई जहाज से उतरा है, नियंत्रण खो देता है और ट्रेन को उत्तर पश्चिम दिशा में मोड़ देता है। कार को रोकने पर आमादा अनुभवी ड्राइवर बेकाबू ट्रेन से पटरी से उतर जाता है और तुरंत ही उसमें विस्फोट हो जाता है। ट्रेन अपनी बेतहाशा दौड़ जारी रखती है और एक और इंजन आता है। बेतहाशा भागती ट्रेन का पीछा करते हुए जैसे ही वह जुड़ने ही वाली होती है, एक और दुर्घटना घट जाती है। जब दोनों डिब्बे जुड़ने वाले थे तो आदमी का पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गया। जियाओबाई ने मदद के लिए पुकारने की बहुत कोशिश की, लेकिन जियोक्सी से कोई जवाब नहीं आया। 2.5 साल की कड़ी मेहनत के बाद जियोक्सी उठा और सफलतापूर्वक ट्रेनों को जोड़ दिया। क्या हुआ? यह पता चला कि कुछ ही घंटे पहले डिस्पैचर ने ट्रेन नंबर 777 को साइड में चलाने के लिए कहा था, लेकिन ड्राइवर ने पाया कि क्रॉसिंग पार करते समय कांटा गलत स्थिति में था। इसलिए उसने ट्रेन को स्वचालित ड्राइविंग मोड में बदल दिया और कांटा हटाने के लिए उतर गया। इस समय ऑपरेटर ने स्वचालित रूप से आगे के मोड़ का चयन किया। ड्राइवर के ट्रेन पर चढ़ने में बहुत देर हो चुकी थी। इस तरह वाहन पूरी तरह से मानव रहित अवस्था में मुख्य लाइन में प्रवेश कर गया। जैसे जैसे ट्रेन तेज और तेज होती जा रही थी, वह छात्रों के एक जोड़े को ले जा रही कार से टकराने वाली थी। जब जियाओती और जियाओबाई 777 ट्रेन के पास से गुजरे तो जियाओबाई ने पाया कि पीछे की सभी बोगियां खुली हुई थी। इसीलिए उसने 777 ट्रेन का पीछा करने और दुर्घटना को रोकने की कोशिश करने का फैसला किया, क्योंकि बेकाबू ट्रेन की 2 बोगियां खतरनाक सामान से भरी हुई थी। इसीलिए फिल्म की शुरुआत का दृश्य दिखाई दिया। हालांकि जब जियाओबाई कैब में लौटी तो जियाओबाई ने ब्रेक लगाया, लेकिन यह बेकार था। गति कम होने के बजाय बढ़ गई। हालांकि आगे एक मोड़ था। अगर गति 25 से कम नहीं की जा सकी तो यह नियंत्रण से बाहर हो जाएगी और एक गंभीर दुर्घटना का कारण बनेगी। इसीलिए जियाओबाई बाईशी ने जियाओशी से ट्रेन चलाने के लिए कहा और वह मैनुअल रूप से ब्रेक लगाने के लिए बाहर गया। अंत में दोनों के सहयोग से वे सफलतापूर्वक मोड़ पार कर गए, लेकिन संकट खत्म नहीं हुआ था। जियाओबाई कैब में जाना चाहता था, लेकिन बोगियों के बीच की दूरी जियाओबाई के लिए पार करने के लिए बहुत बड़ी थी। जियाओ शुआई चांगमाओ की कार में बैठ गया और चांगमाओ ने जियाओ झोंग को तेज गति से कार के आगे खींच लिया। जियाओ शुआई आखिरकार सफलतापूर्वक कैब में चढ़ गया और आखिरकार ट्रेन रोक दी। जियाओ शुआई और जियाओबाई भी हीरो बन गए और आखिरकार एक खुशहाल जिंदगी जीने लगे। फिल्म यहीं खत्म होती है।